मध्य प्रदेश में नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एनएमसी के नए फीस ड्राफ्ट को अपना लिया है। अब कुछ सवाल लगातार सामने आ रहे हैं, क्या यह नियम यूजी पर भी लागू होंगे? आप छात्र जो मध्य प्रदेश के हैं वो यह जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या बहुत नीचे चली जाएगी या फिर क्या प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ में हाइक देखने को मिलेगी। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो दूसरे राज्यों के हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनके राज्य में एनएमसी का यह बिल कब लागू होगा। कवर करेंगे इन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एनएमसी ड्राफ्ट लगातार चर्चा में है, कहां लागू होगा नहीं होगा। मेरे मत शुरुआत से इसको लेकर अलग रहे हैं और अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। मेरे मुताबिक यह जो ड्राफ्ट है यह बहुत ही कमजोर है। इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए। इसके साथ साथ इसको लागू करने के लिए जो सरकार की नीयत है इसमें भी कहीं न कहीं कमी दिखाई देती रही है। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है और इसे लागू कर दिया है। चूंकि यह नियम पीजी के लिए लागू हुआ है तो आप मान के चलें यह यूजी के लिए भी होगा, क्योंकि इस तरीके के जो नियम हैं ये दोनों ही कोर्सेज पर लागू होते हैं। मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद दूसरे राज्य के छात्रों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आखिर यह उनके राज्य में कब लागू होगा। लेकिन एक बात पर यहाँ पर मैं आपको सतर्क रहने को कहूँगा। एक बात सामने इस तरीके की आ रही है कि एनएमसी बिल के आने के बाद जो कट ऑफ है वह धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट वहां पे देखने को मिलेगी। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस स्कोर पर सेफ हैं। आपके लिए समय पर यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है यह लंबी होती है। अगले 3 से 4 महीने इसमें निकलने वाले हैं और अगर 4 महीने की काउंसलिंग के बाद आपको सीट नहीं मिलती है, ड्रॉप लेना पड़ता है मजबूरन, तो आपके पास तैयारी करने के लिए वक्त नहीं बचेगा। ऐसे में जो भी जानकारी आप देखते हैं उसको डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करके अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लें और इसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करें। एनएमसी ड्राफ्ट की जहां तक बात है, इसके एक साथ लागू होने की संभावना नहीं है। ये धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में आ सकता है। अभी कई सारे बदलाव देखने बाकी हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करता हूं बिल्कुल शुरुआत से कि इसके लागू होने में और असरदार होने में टेक्निकल टर्म का क्या डिफरेंस है। एनएमसी बिल लागू हुआ 2019 में। इसके बाद से जो फीस ड्राफ्ट है इसके फॉर्मेशन का काम शुरू हुआ और फाइनली 3 फरवरी 2022 को फीस ड्राफ्ट लागू कर दिया गया। कैसे लागू किया गया? सरकार ने जो नियम बनाए थे इन्हें स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को भेज दिए, जिनके माध्यम से ये सभी कॉलेजेस तक पहुंचनी थी, पहुंचा भी दी गई। लेकिन इसके बाद अगर कॉलेजेस को इसे नहीं मानना था तो वहां पे अपनी आपत्ति समय से दर्ज करानी थी। लेकिन कॉलेजेस चुपचाप रहे, उन्होंने वक्त का इंतजार किया। जब पीजी की काउंसलिंग नजदीक आ गई, जब बारी आ गई कि फीस डिक्लेयर करनी है, तो फिर कोर्ट केसेस का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले केरला हाई कोर्ट में मैटर पहुंचा। वहां से जो डिसीजन आया वह यही था कि केरल में यह लागू नहीं होगा। अगली बारी तमिलनाडु से थी। मद्रास हाई कोर्ट ने वहां पे भी इसके लागू करने को लेकर सरकार को ही नोटिस थमा दिया और रिव्यू करने के लिए कह दिया। तीसरा केस सुप्रीम कोर्ट में जो कि वेस्ट बंगाल से दाखिल हुआ है, इसकी सुनवाई 23 सितंबर को होनी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी लंबी कानूनी लड़ाई भी चलनी है। इसी बीच 23 सितंबर 2022 को पीजी काउंसलिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी करके इसे लागू कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी इसे सरकार ने लागू किया है, कॉलेजेस ने माना है नहीं माना है, यह प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है। अभी अलॉटमेंट आने बाकी हैं। तो जब तक इस पे एडमिशन हो नहीं जाता तब तक इसे मान नहीं सकते कि ये वाकई लागू हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले यह समझ लीजिए। पहली बात, मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलेज का ध्यान जरा सा जरूर रखा है। 50% सीटें सरकारी फीस पे देनी थी, लेकिन 42.5% सीटें ही दी गई हैं। एनआरआई कोटे को 15% निकालने के बाद जो बची हुई सीटें थी इनको डिवाइड किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो 50% सीटें सरकारी फीस पे जाती, 15% सीटें एनआरआई पे होती और 35% सीटें जो प्राइवेट की हैं वो बचती। लेकिन 35 के बजाय 42.5% सीटें सरकारी फीस पे गई हैं, 42.5% सीटें प्राइवेट पर हैं। तो 50 में से 7.5% का रिकवर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बाकी के जो 40% का नुकसान है
हो सकता है जो अभी फीस डिक्लेयर होगी उसमें एनआरआई सीट पे और मैनेजमेंट सीट पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, कॉलेज का घाटा अगर यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे कॉलेजेस को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कॉलेजेस का कहना है। अगर घाटा ज्यादा होगा तो कॉलेज के पास विकल्प होगा कोर्ट में जाने का, क्योंकि कॉलेज अपना नुकसान नहीं सहेंगे। छात्रों का पक्ष भी जान लीजिए, अगर पुरानी फीस की व्यवस्था रहती है यानी कि आधी सीटें 42.5% सीटें सरकारी फीस पे और बाकी की जो फीस है वो भी नहीं बढ़ाई जाती है, तब तो यहाँ पे कॉलेजेस कोर्ट में जाएंगे, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर फीस बढ़ा दी जाती है एनआरआई सीट पे और बाकी की बची हुई सीट पर, तो ऐसे में वो छात्र जो इस सीट्स के भरोसे बैठे हैं उनका कहना है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि दूसरे की फीस को उनको स्पॉन्सर करना पड़े यह इलीगल है। यह बात हम मद्रास हाई कोर्ट की सुनवाई में ऑलरेडी सुन चुके हैं। ऐसे में हम सिर्फ लागू होने की बात करें तो ये तो ऑलरेडी सरकार की तरफ से लागू है, इसे राज्यों को अपनाना है। यहाँ पे राज्य सरकारों को पहल करनी है, अगर सुधार की जरूरत है तो समय पे सुधार करना है ताकि छात्र इसका फायदा उठा सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने जरूर शुरुआत की है, मध्य प्रदेश सरकार पहले से भी इस मामले में अग्रणी रही है। एमबीबीएस की बात करें तो यहाँ पे 100% तक प्राइवेट की सीट पे स्कॉलरशिप सरकार देती रही है। ऐसे में अगर सरकार को सब्सिडी देनी पड़े, खर्च वहन करना पड़े, तो भी सरकार इसे चाहे तो लागू कर सकती है। लेकिन अलग अलग राज्यों में यह परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, आपके राज्य में लागू होगा या फिर नहीं होगा, यह सीधे सीधे फिलहाल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसको कितनी गंभीरता से लेती है, वहां पे कॉलेजेस किस तरीके के हैं, वहां पे फीस की व्यवस्था कैसी है, यह सब कुछ मैटर करेगा। उत्तर प्रदेश की बात लगातार सामने आ रही है कि अगले स्टेप में उत्तर प्रदेश का नाम सामने आ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एनआरआई की सीटें नहीं है, उत्तर प्रदेश में फीस सरकार के नियंत्रण में है, फिर भी फीस को लेकर कितनी तनातनी है यह सब आप जानते भी हैं। मैंने वीडियोस में यह आपको बताया भी है कि किस तरीके से वहां फीस के लिए बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, तो वहां पे वो इसको किस तरीके से हैंडल करती है सरकार, यह देखना अभी बाकी है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप है, इस तरीके की कोई भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में भी आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 100% सीटें ओपन हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर एक राज्य में जो फीस अथॉरिटी है वह तो अलग अलग है ही, वहां पे जो इंफ्रा है, वहां पे जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है, वहां पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और मेरा ये मानना है कि राज्य सरकारें अभी तक बहुत ज्यादा गंभीरता से इस नियम को लागू करवाने के लिए प्रयास नहीं कर रही हैं। ऐसे में वक्त लगना तय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अचानक से एक ही साथ ये नियम हर एक राज्य में लागू हो जाए। यह भी हो सकता है कि 2022 सत्र में 4-5-6 राज्यों में यह लागू हो जाए और बाकी राज्यों में लागू होते होते 2022 की काउंसलिंग ही खत्म हो जाए। चलिए अब आते हैं इस मुद्दे पे कि क्या इसके लागू होने से कट ऑफ में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको कई जगह से यह सुनने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, अगर सीटें बढ़ती हैं कहीं पर भी तो वहां पे गिरावट होती है, लेकिन गिरावट कितनी होती है इसका पैमाना नाप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि 600 स्कोर को हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट की एक बेंचमार्क अगर मान लें तो मेरिट लिस्ट आप उठा के देखें 2021 की, तो वहां पे आप पाएंगे 600 स्कोर पे कम से कम 450 कैंडिडेट थे। जी हाँ, 450 कैंडिडेट से भी ज्यादा जिनका स्कोर 600 था 2021 में। 2022 की बात करें तो 600 स्कोर पे जो रैंक है वो 2000 से 2200 खराब बना है, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट इसी तरीके से बहुत ज्यादा हैं। एक एक नंबर पे जब 400-500 कैंडिडेट होंगे, ऐसे में 2000-4000 सीट के बढ़ जाने से कट ऑफ कितनी कम नीचे आनी चाहिए? 2-4-5 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर या फिर 100 नंबर? बिल्कुल भी बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं मिलेगा। सरकारी सीटों की अगर बात करें, अगर 600 पे कहीं सरकारी सीटें खत्म हो रही थी, मध्य प्रदेश में अगर 552 पे सरकारी सीटें खत्म हुई थी और वहां पे प्राइवेट की आधी सीटें यूजी में ऐड हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा जो वहां पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा वो 10 से 12 नंबर का देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट 500 पे हैं उनको सरकारी सीटें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, यह स्पष्ट रूप से आप जान लें। प्राइवेट का क्या होगा? प्राइवेट की आधी सीटें सरकारी कॉलेजेस में जा चुकी होंगी, तो ऐसे में प्राइवेट कॉलेजेस में अगर जो पुरानी फीस की व्यवस्था है वही रहती है तो कट ऑफ हायर साइड में चली जाएगी। अगर सरकार
छूट दे देती है कॉलेजेस को अपनी फीस डबल करके अपने घाटे को रिकवर करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ नीचे चली जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर आप कॉलेज वाइज कट ऑफ देखेंगे तो वहां पे आपको बीच में काफी गैप देखने को मिलता है। इसकी वजह यह होती है कि टोटल मेरिट लिस्ट में से कम ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करें या फिर हम उन सीट्स की बात करें जो होंगी प्राइवेट कॉलेज की, लेकिन उन पे फीस गवर्नमेंट होगी, तो आप सोच के देखिए ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो उसे छोड़ना चाहेगा। प्राइवेट कॉलेज की भारी भरकम फीस देना चॉइस नहीं, मजबूरी होती है। तो इस तरीके से जितनी भी सीटें, चाहे स्टेट की बात करूं या यह मान लें कि ऑल ओवर इंडिया में ही एक साथ एनएमसी लागू हो जाता है, जिसकी संभावना अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, तो कितनी ज्यादा सीटें बढ़ेंगी उसके हिसाब से मेरिट क्या होगी, इस बात के साथ इस बात को कोरिलेट कर लीजिए कि एक एक स्कोर, चाहे 599 हो या फिर 600 का स्कोर हो, इस पे 400 से 500 कैंडिडेट हैं। ऐसे में अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप काउंसलिंग जरूर ट्राई करें, लेकिन साथ साथ आप अपनी तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि आपको समय का नुकसान इससे नहीं होगा। अगर आप कैंडिडेट कहेंगे तो मैं मध्य प्रदेश के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा, इस नियम को ध्यान में रखते हुए कि अगर यह एनएमसी का नियम लागू हो जाता है तो यूजी में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ में क्या अंतर देखने को मिलेगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक सवाल बार बार आ रहा था कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, क्या वो मध्य प्रदेश की इन सब्सिडाइज सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे? तो अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर से दोहरा देता हूं, मध्य प्रदेश में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको सीट मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है। मुझे नहीं पता इस तरीके के नियम क्यों हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह कह रखा है कि जब हमारे यहाँ के सभी कैंडिडेट्स खत्म हो जाए प्राइवेट कॉलेज के लिए, फिर भी सीट बच जाए, तब हम आपको दे देंगे। ऐसे में हर साल हजारों की संख्या में दूसरे राज्य के कैंडिडेट पैसे देके फॉर्म भरते हैं, राउंड 2 से उन्हें चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन अलॉटमेंट पिछले 5-6 साल में किसी को भी नहीं मिला है जब से यह नियम आया है। तो ऐसे में आपका मध्य प्रदेश में अप्लाई करने का कोई भी रीजन मुझे नहीं दिखाई देता। जो भी नया नियम आ रहा है यह मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए है। हाँ, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां जो नियम आएगा एनएमसी का, वहां पे इतना जरूर होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीटें सरकारी फीस पर जाएंगी उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था शुरू हो सकती है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एनआरआई की सीट भी आपको देखने को मिल सकती है। आशा करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें इस वीडियो को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीट काउंसलिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।